नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं हंगामा टाइम न्यूज़। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद एहतशाम जाफर मिंटू लारी। इस वक्त जनपद कुशीनगर से बड़ी खबर सामने आ रही है। कुशीनगर के अध्यक्ष पद के प्रत्याशी प्रतिमा वर्मा का बड़ा बयान। उन्होंने बताया कि कुशीनगर कस्या में विकास हुआ होता तो धरातल पर दिखता। उन्होंने बताया कि जब भी मैं यहाँ पर जन संपर्क करती हूँ कुशीनगर, कस्या और अगल बगल क्षेत्रों में, तो वहाँ पता चलता है कोई विकास ही नाम का कोई चीज नहीं है। उन्होंने भी बताया कि जनता वहाँ गुहार लगाती है, रोड नाली समस्या सबसे पहले कहती है। उन्होंने भी बताया कि यहाँ पर गरीब ऐसे हैं जिस पर छत रहने के लिए छत नहीं है। उन्होंने बताया कि कुशीनगर में विकास अगर चाहिए तो एक बार मौका जरूर दें। मैं किस तरह विकास करूंगी वो मेरे ऊपर डिपेंड है। उन्होंने बताया कि एक बार मौका अगर जनता देती है तो मैं विकास करके दिखाऊंगी और कुशीनगर कस्या को सिटी स्मार्ट बनाकर दिखाऊंगी। और उन्होंने बताया कि सरकार किसानों के हित में काम नहीं कर रही है, किसानों को मजबूरी का फायदा उठा रही है। हर जगह किसान परेशान है, महंगाई ज्यादा है, जो लागत लगती है वो भी नहीं निकाल पा रहे हैं। सरकार फसल का उचित दाम नहीं दे रही है। बड़े बड़े वादे तो सरकार की थी, बाकी अपने वादे पर खरा नहीं उतर पाई। टाइम न्यूज़, मैं उजैर अंसारी। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कस्या नगर में। जी हाँ, कस्या नगर में एक ऐसे चर्चित प्रत्याशी जो नगर अध्यक्ष की कैंडिडेट है जिसका नाम प्रतिमा वर्मा है। ये एक एकलौता नाम जो काफ़ी सुप्रसिद्ध हो गया है। ये नाम इसलिए भी प्रसिद्ध हुआ है चूँकि आम जनमानस में मैंने जो सर्वे किया है उसके हिसाब से मैं ये देखा हूँ कि चुनाव लड़ने से पहले और चुनाव होने से पहले बहुत सारे काम इन्होंने कर दिखाया है इस नगर में। और तमाम समस्या हैं जिनको लेकर हमारे चैनल के माध्यम से लोग ये कह रहे थे कि अभी तक कोई काम नहीं हो पाया 5 सालों में। आइए और भी जानकारी हम इनसे लेते हैं। हमारे पास मौजूद हैं प्रतिमा वर्मा। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। नमस्ते, मैं प्रतिमा वर्मा, अध्यक्ष प्रत्याशी। ये बताइए कि अभी हम देख रहे थे कि आप लोगों के बीच जन जन तक डोर टू डोर जा रही हैं, कैंपेन कर रही हैं। किस तरह की समस्या लोग बता रहे हैं, उन लोगों से कुछ साझा कराएं। जी हाँ, मैं डोर टू डोर कैंपेन कर रही हूँ और लोगों की समस्याएं तो पूरी तरह है। सारे लोग बस कह रहे हैं कि 5 साल तक कोई विकास के नाम पे कुछ भी नहीं हुआ है और मैं देख भी रही हूँ कि वहाँ पे कुछ हुआ ही नहीं है। अब मैंने जो टॉपिक उठाया था अभी भरौली के ही नाम पे कि वहाँ नारियों की व्यवस्था नहीं थी, कुछ नहीं, तो अब शुरू हुआ है वहाँ बनना, वो भी 5 साल तक ठप के बाद। वहाँ के लोग कह रहे हैं अब देखा जाए क्या यहाँ पे काम होता है कि बंद होता है। और शायद आपने आवाज़ उठाया, मीडिया वालों को बुलाया तो फिर शायद ये चीज़ हुआ, तो लोग मुझे धन्यवाद कह रहे हैं। लेकिन आवाज़ तो आप उठाए थे हमारे चैनल के माध्यम से और उसका काफ़ी असर भी हुआ। लेकिन हाँ। कि वहाँ पे काम भी शुरू हो गया है। जी तो हाँ। क्या आप हमारे चैनल के माध्यम से और भी जो समस्या है जैसे कि वो उस चौराहे पे जहाँ पे आप कैंपेन कर रही थी वहाँ पे सामुदायिक शौचालय नहीं है। जी हाँ। तो तमाम समस्या था, उसके लिए आप क्या कुछ कहेंगी? जी हाँ, मैं कहना चाहती हूँ सामुदायिक शौचालय हर जगह पे होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे अपने कस्या कुशीनगर के नगर पालिका में ये व्यवस्था मुझे नहीं दिखती है। जी, लगातार ये देखा जा रहा है कि आप शुद्ध पेयजल और स्वास्थ्य को लेके और तमाम शिक्षा को लेके आप परेशान नजर आती हैं। तो इस पर आप क्या करेंगी चुनाव जीतने के बाद? चुनाव जीतने के बाद मैं ये सब चीज़ें पूरा करनी चाहूँगी। जो भी लोगों को आरओ पानी जो खरीद के पीते हैं वो उनको निःशुल्क मिले, वो जगह जगह पे लगाया जाएगा। और शिक्षा के लिए भी, शिक्षा में जितने भी प्राइमरी स्कूल वगैरह हैं वहाँ बच्चे नहीं जाते हैं, जर्जर स्थिति में है। बहुत कम विद्यालय है कि जो सही है, तो उसको मैं एकदम सही करना चाहूँगी, सुसज्जित करना चाहूँगी, एकदम सही करना चाहूँगी, सुसज्जित करना चाहूँगी। आप किसान पार्टी से, किसानों पार्टी से ताल्लुक़ रखती हैं, बिलोंग करती हैं, तो किसानों और छोटे व्यापारियों को कुछ कहना चाहेंगी? जी हाँ, किसानों और छोटे व्यापारियों का लगातार शोषण हो रहा है, इसमें कुछ कहेंगे? लगातार शोषण होते जा रहा है, जिस चीज़ को हमें हटाना चाहिए। ये जो सरकार है वो केवल लगातार जो बड़े लोग हैं उनको और ऊपर उठा रही है, बड़े बड़े उद्योगपति को, लेकिन छोटे जो भी हैं उन लोगों का
जीना हराम हो चुका है। ये थी प्रतिमा वर्मा जो अध्यक्ष पद उम्मीदवार हैं और ये कह रही हैं कि सरकार आम जनमानस की समस्याओं पे नज़र नहीं रख रही है, बड़े लोगों पे पूरी तरह से ध्यान है उनका और छोटे लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है। और जैसे ही चुनाव जीतेंगी ये आम जनमानस यानी कि छोटे छोटे आम लोगों की तमाम ज़रूरत की सामानों और तमाम समस्याओं की समाधान करेंगी। आप ऐसे बने रहे हंगामा टाइम्स के साथ। जय हिंद। आदाब, मैं इस वक्त मौजूद हूँ सपहा में। चूँकि ये जो सपहा है ये सपहा मोड़ ये कुशीनगर ही में आता है और यहाँ से जितने भी कैंडिडेट हैं वो आज कैंपेन कर रहे हैं। आप देख सकते हैं काफ़ी रात है और यहाँ पे RLD यानी राष्ट्रीय लोकदल की एक कैंडिडेट है प्रतिमा देवी और उनके प्रतिनिधि है। तो मैं उन दोनों लोगों से बात करूंगा। सबसे पहले ये बताइए कि लगातार आप कैंपेन कर रही हैं, लोगों से किस तरह का समर्थन मिल रहा है? लगातार मैं कैंपेन कर रही हूँ, लोगों से काफ़ी अच्छा समर्थन मिल रहा है, लोग मेरा सपोर्ट कर रहे हैं। जैसे अभी इस चौराहे पे मैं लोगों से मिला और मैं पूछ रहा था किस तरह की समस्या है, तो कुछ लोग आवास, नाले और तमाम विभिन्न तरह की समस्याओं को गिना रहे थे। उस पर आप क्या कहना चाहती हैं? मैं यही कहना चाहती हूँ उन लोगों की इन सारी समस्याओं को मैं एकदम जड़ से हटा दूंगी, क्योंकि मैंने ये संकल्प लिया है कि अगर मैं चुनाव जीतती हूँ तो मैं लोगों की इस समस्याओं को, जो आवास का प्रॉब्लम है, चाहे नाली, सड़क, इन सब चीज़ों को मैं ख़त्म करना चाहती हूँ। मैं देखती हूँ हर गांव में जा रही हूँ, अक्सर गांव में सफाई वगैरह का नाम का कोई भी नहीं रह गया है। तो इन सब चीज़ों को मैं हर चीज़ों को दूर करना चाहूँगी। जैसे कि आप देख रही हैं तमाम दुकान है, कुछ दुकान 2-3 से लगातार बंद पड़ रहा है, यानी क्या जो GST सेल वाले हैं छापा मार रहे हैं, उस पर क्या कहना चाहती हैं? जो छोटे दुकानदार हैं, ठेले वाले हैं, छोटे छोटे दुकानदार हैं, उनके ऊपर भी छापा मारा जा रहा है, इस पर क्या कहना चाहती हैं? 40 जी बताइए। सरकार जब GST लेके आई तो उसने कहा कि छोटे व्यापारियों को 40 लाख रुपए तक की छूट रहेगी सालाना टर्नओवर, लेकिन वो दिखावा है। आप इन चौराहे पे पूछ लीजिएगा, ये किसी के दुकान में 1 लाख का माल होगा, किसी के दुकान में 2 लाख का होगा, 5 लाख का होगा। छोटा सा चौराहा है। और मैं आपको बता दूं बीजेपी की सारी भंडारें फूट चुकी हैं। जो भी बड़का झूठा पार्टी का, बीजेपी का मतलब बड़का झूठा पार्टी। आप एक व्यापारी भाई को बुला लीजिए, उससे पूछिए कि दिल्ली का माल उसका 10,000 रुपये का मात्र बिना GST दिए आ सकता है कसिया में? नहीं आएगा। तो जब सरकार ने कहा था कि 40 लाख रुपए तक का छूट है, तो मेरा 10,000 का माल अगर दिल्ली से यहाँ नहीं आता है तो सरकार ने झूठा वादा किया ना व्यापारियों से। आपकी पार्टी इसके लिए क्या करेगी? हमारी पार्टी, देखिए, हमारी पार्टी तो किसानों के लिए ही है और व्यापारियों के साथ खड़ी है और आम जनता की आवाज़ है। आपको बता दें, इसी बीजेपी वालों लोग ने किसानों के थैले से भी 5 किलो खाद चुरा लिया। ये कहते किसान 50 किलो खाद का बोरा नहीं उठा पाएगा, तो 5 किलो मोदी जी कम कर दिए। आप एक चीज़ बताइए, सरकार हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना मत